वेलकम स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रॉब्लम हल करने की कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो बुक के हिसाब से नंबर, लेकिन मैं अपने हिसाब से नंबर करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूं। प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x। बुक में मिसप्रिंट है, बुक में यहाँ tan इनवर्स 3 है, जिस वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह सवाल नहीं कर पाया। इसलिए पहले प्रश्न को सुधारिए, उसके बाद इसको हल करना है। अब सॉल्व करना है, बस क्या करना है, सॉल्व करने का आप जानते हैं LHS और RHS दोनों को लेके चलना होगा। ये दोनों टर्म को हम इधर रोक लेते हैं, इक्वल टू इधर कर देते हैं tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x बाय 1 प्लस 3x इंटू x। अब क्या होगा, ये 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल, दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2x बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। आप चाहें तो 2x भी कैंसिल कर सकते हैं और नहीं तो क्रॉस भी कर सकते हैं। इसको क्रॉस करेंगे, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर से 3 2 जा 6x क्यूब होगा। फिर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x माइनस 2x क्यूब। अब सबको एक तरफ ले जाएंगे, 2 8x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब उधर जाएगा तो प्लस 2x क्यूब, तो 6 और 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा और 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/2 का रूट अंडर प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह से प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। इस तरह से हम इस सवाल को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। फिर से जरा समझ लीजिए, हमने क्या किया, tan इनवर्स x को RHS ले गया और LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं, ये फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस, या प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, दोनों लगा देते हैं एक साथ में, x प्लस y बाय 1 माइनस xy। जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। ये दोनों फॉर्मूला का इसमें प्रयोग है और उसके बाद हम लोग इसको हल कर लेते हैं। स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 का रूट अंडर, यानी प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। इस तरह से एक आंसर, दो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये, सब मिला के 3 आंसर आपका ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। नंबरिंग के हिसाब से अपना देख लेंगे बुक में कौन सा नंबर्ड है, उतना तो खोजना आप लोगों को जरूरी है। अब इसमें भी क्वेश्चन बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पर x लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पाई होना चाहिए। इस बात की सुधार सभी विद्यार्थी अपने बुक में कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग, सॉल्व करना है तो फिर इसी को बढ़ते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y बाय x माइनस 1 बाय x बाय 1 माइनस x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बाय x। इस तरह से फॉर्मूला रूल लग गया, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। अब tan इनवर्स को हम उधर भेज देंगे, इधर अपना एलसीएम का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। बाय में हम लोग आते हैं तो आपका हो जाएगा x इंटू x माइनस 1, उधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, इधर से tan इनवर्स LHS में है, इसको हम RHS में भेज रहे हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। अब देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बाय में हो जाएगा x स्क्वायर से कट जाएगा
ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू टेन 180 प्लस थीटा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला टेन इनवर्स माइनस 7 हो जाएगा। अब टेन इनवर्स और टेन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या 2x² माइनस एक्स प्लस वन बाय माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस प्लस प्लस 7x माइनस 7 सब एक तरफ ले जाएंगे। 2x² माइनस एक्स प्लस वन माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। फाइनली देखा जाए क्या होता है 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन लगा देंगे x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 2 होगा। यही आपका सॉल्यूशन आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, कोई बना सकते। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 का 4 है, इसमें 4 टर्म में क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आप चाहते हैं सेकेंड टर्म से चलिए। सेकेंड टर्म में सबका बनाने का एक ही तरीका है। x के जगह पर हम लोग एक टर्म को पुट करेंगे और वो देखिए पुट क्या है x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है। इससे भी चलेंगे तब भी cos 2 थीटा पुट करेंगे और इससे भी चलेंगे तब आप क्या करेंगे 1 माइनस चूंकि x² है तो इसके जगह पर भी cos 2 थीटा डालेंगे तब भी यही बात होगी। अब हम इस पर बात करते हैं। जैसे ही डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 हो गया। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स और यह हो जाएगा साइन थीटा और ये ओरिजिनल थीटा बचेगा। थीटा हम लोग यहाँ से निकालेंगे 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है 1/2 cos इनवर्स x। ये आपका LHS हो गया। सिमिलरली आप थर्ड टर्म चलेंगे। थर्ड टर्म आपका है cos इनवर्स √1 प्लस x/2। फिर पुट आपको करना है वही टर्म x इक्वल टू cos 2 थीटा से। ठीक है, आप इसको खुद से कर लें और हमको लगता है सभी विद्यार्थी कर भी लेंगे। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 का सेकेंड है ये। LHS से चलेंगे हम लोग। cos 2 sin इनवर्स x है और हमको लाना है 1 माइनस, कुछ नहीं करना है। cos 2 sin इनवर्स x जगह पर हम 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। 2 cos इनवर्स लिखेंगे x जगह पर √1 माइनस x²। अब कहेंगे कहाँ से आया, ट्रायंगल रूल से आया। देख लीजिए, अब परपेंडिकुलर p की जगह पर हम लोग x ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज 1 ले लेंगे, बेस निकालेंगे, बेस होगा √1 माइनस x²। इसी फॉर्मूला के आधार पर ये हो गया। अब क्या होगा cos 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x² माइनस 1। बस फॉर्मूला हम यहाँ डाल देंगे cos इनवर्स 2x² 1 माइनस x² का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1। अब देखा जाए cos इनवर्स, अब जैसे ही हम लोग इसको cos और cos इनवर्स रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 1 माइनस x² माइनस 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको 2 एकम 2 2x² माइनस 1 हो जाएगा। 2 एक जाएगा 1 बचेगा 1 माइनस x² 1 माइनस 2x²। यही आपका RHS हो गया। फिर समझ लीजिए 2 sin इनवर्स x को ट्रायंगल रूल से हम cos इनवर्स बदल दिया। फिर 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को इसके जरिए हम लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, इसका कैलकुलेशन किया और मेरा प्रूफ हो गया 1 माइनस 2x²। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 का सेकेंड है, जिसमें यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई है तो हमें प्रूफ करना है x √1 माइनस x² प्लस y √1 माइनस y² प्लस z √1 माइनस z² इक्वल टू 2x yz।
तो सबसे पहले गिवन क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। गिवन दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू हम लोग पाई लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसमें। साइन इनवर्स x को हम लोग a मान लेंगे, साइन इनवर्स y को b मान लेंगे और साइन इनवर्स z को c मान लेंगे। इस तरह से x इक्वल टू आपका साइन a हो जाएगा, y इक्वल टू साइन b हो जाएगा और z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा साइन c। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। इसको इक्वेशन बोलना, देखिए इसको हम a माने हैं तो a हो गया, साइन इनवर्स y को b माने हैं, साइन इनवर्स z को c माने हैं, इक्वल टू कितना हो गया पाई। अब LHS से चलेंगे हम लोग। LHS है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब पुट करेंगे वही, x जगह साइन है इस साइन ए हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x जगह साइन ए पुट कर दिए। फिर आपका y की जगह पर साइन b होगा तो साइन b रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b अब प्लस साइन c रूट अंडर 1 माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर c। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाइड, 2 साइन इंटू कॉस ए 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। इस तरह से हम कर दिए। आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। आपका फॉर्मूला काम कर गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 साइन 2a को रहने देंगे। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d, बहुत विद्यार्थी को फॉर्मूला याद भी होगा और बहुत को याद भी नहीं होगा। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। इस तरह से हम यहाँ लगाएंगे 2 साइन 2b प्लस 2c/2 इंटू कॉस 2b माइनस 2c 2b माइनस 2c/2। इस तरह से 1/2 साइन 2a यहाँ रहने देंगे, 2 साइन आपका हो जाएगा यहाँ b प्लस c और यह हो जाएगा कॉस b माइनस c। अब साइन 2a का फॉर्मूला डाल देंगे, साइन फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, तोड़ दिए इसको। साइन b प्लस c को हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस a हो जाएगा। तो b प्लस c की जगह पर हम पाई माइनस a पुट कर देंगे यहाँ से इक्वेशन 1 से इंटू कॉस, फिर हो गया b माइनस c। हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब क्या होगा 1/2 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस 2 साइन 180 माइनस a जो होगा तो वह आपका 2 साइन a हो जाएगा इंटू कॉस b माइनस c हो जाएगा। अब 2 साइन a हम कॉमन ले लेंगे, 2 साइन a जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कॉस a प्लस कॉस b माइनस c। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन a हो गया। फिर हम क्या करेंगे कॉस a का वैल्यू डालेंगे, पाई माइनस b प्लस c हो जाएगा। अब कहिएगा ये कहाँ से आया, ये प्रश्न उठेगा आपकी तरफ से। लेकिन इक्वेशन आप देखिए 1 को, आप फ्रॉम 1 देखिए, हम एक जगह पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह पर b प्लस c को हम उधर लिख चलेंगे पाई माइनस 2। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस b प्लस c प्लस कॉस b माइनस c। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साइन a कॉस b माइनस c को पहले कर दीजिए, फिर cos b प्लस c को इसके बाद लिखिए। अब sin a, अब ये फॉर्मूला है cos a माइनस b या माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है 2 sin b इंटू sin c होगा। इस तरह से देखते हैं 2 sin a का वैल्यू रिटर्न करेंगे, sin a आपका x है इसके जगह पर x लिख देंगे, sin b की जगह पर y लिख देंगे और sin c की जगह पर z। इस तरह से ये आपका RHS प्रूफ हो गया। इसमें बस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रक्रिया किया गया है यही क्लास 11 से ही लिया गया है और आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं यहाँ तक आप लोग को बतला दिया हूँ और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भेजिए तो उस प्रश्नों को मैं बतलाऊंगा और कल भर डाउट क्लास रहेगा। कल तक जिसको जो पूछना होगा और पूछ लेंगे और कल हम इस क्लास को खत्म करेंगे और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी यहाँ तक फेयर कर लेंगे, एनसीईआरटी का और क्वेश्चन का कम से कम सभी विद्यार्थी फेयर कर लेंगे। और जहाँ भी ट्रबल समझ में आवे अपने मित्रों से बात करें या फिर हमसे बात करें, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर आप चाहें तब। ठीक है, आज तक हम आज हम उतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे फिर होगी। धन्यवाद।